नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारी बात, हमारे वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी राय समय समय पर, उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। हमेशा उनका स्वागत है। बांग्लादेश जल रहा है। जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने उसको आजाद कराया, चूंकि पाकिस्तान के जुल्म सितम, लाखों लोग मारे जाने के बाद, और अब ऐसा लगता है कि फिर से पाकिस्तान, आईएसआई और जो आतंकवादी पूरा इस्लामिक देश बनाने की कल्पना करते हैं, उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश मतलब भारत के विरोधी षड्यंत्र का एक हिस्सा, उसी लिए जो छात्र सो कॉल्ड नेता रहा, आप देखिए कि वहां भी अंतर्कलह अभी से शुरू हो गई। मोहम्मद यूनुस, जो जिसको पपेट ही कह सकते हैं, जिसको बिठाया गया शेख हसीना को हटा करके, और जो इसका नाम भी शरीफ ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं साहब, ये जो नेता है पूरे उस गुट का, जिसको कह सकते हैं अतिवादी, अब उसके मारे जाने पर हल्ला हो रहा है। अब यूनुस के लोगों ने, चूंकि वो उनमें भी आपस में डिवीजन है, फिर पाकिस्तान अपना हस्तक्षेप चाहता ही है कि कितना हो, उसके जो तत्व हैं वहां घुसे हुए आईएसआई के। ऐसी स्थिति में एक दुनिया में एक नया संकट, जैसे आप फिलिस्तीन तबाह हुआ, सीरिया तबाह हुआ, जिस बड़े पैमाने पर देश के देश, यूक्रेन ने भी जो किया, उसके बाद आधा यूक्रेन तो लगभग खंडहर की तरह बनता दिखाई दे रहा है। अपने ही कर्मों से, अपने ही तरीकों से, अपने ही सो कॉल्ड आंदोलन से भारत विरोधी, आप देखिए कि वो हिंदू तो मारा गया, लेकिन उनके अपने अखबार दो मीडिया हाउस, उनको जला दिया, उन पर हमले किए गए। ये ऐसी अराजकता में बांग्लादेश फंस गया है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ मामलों में 71 से बदतर स्थिति है। क्या भारत को हस्तक्षेप करने की उम्मीद की जा रही है? सामान्यतः नहीं हो। वहां लोग, भारतीय दूतावास मतलब हमारे जो उच्चायोग है, उसके कुछ दफ्तर बंद हुए तो सैकड़ों लोग आगे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चूंकि उनको चाहिए कि किस तरह से वीसा मिले और हम वहां से निकल सकें। देखिए, एक तरफ भारत का प्रेम कहिए, भारत में सुरक्षा कहिए, या भारत में घुसपैठ वाले तो अलग है ही अवैध रूप से, वीसा लेकर के तो वैध रूप से आने वाले हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत विरोधी ताकतें वहां बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के षड्यंत्र से, क्योंकि पाकिस्तान तो बदला लेना चाहता है कि बांग्लादेश बना था, अब हम उससे ले लें, बल्कि और बंगाल का हिस्सा भी कब्जा कर ले। ये बात ध्यान दीजिए, जो बार बार कहा जाता है कि हमारे यहां जो अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उसका लक्ष्य कुछ भी बिगाड़ने वाला भी हो सकता है। आप उसको राजनीति से मत जोड़िए। जिस तरह से ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन कंपनी और पार्टियां जो विपक्ष की हैं, मैं उसके लिए दूसरे पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब वो कोई बांग्ला जो बना था पाकिस्तान से अलग, तो इसीलिए हुआ ना कि बंगाली हम लोग अलग हैं। उन पर जो जुल्म हो रहे थे, लाखों लोग मारे जा रहे थे, उससे मुक्ति के लिए ही मुक्ति वाहिनी बनी। राज शेख मुजीबुर रहमान के जो एक घर रहा, उनके बेटी का घर, उनके शेख हसीना के परिवार का घर, वहां पर भी हमले कर दिए गए। मतलब शेख हसीना तो भारत में शरण ली है, वो ठीक है, उसके लिए वहां की बांग्लादेश जो अंतरिम सो कॉल्ड सरकार है, उनकी तरफ से बार बार ये भी कहा जाता है हमारे संबंध रखना चाहते हैं, हमें उसको दे दीजिए, उनको फांसी की सजा सुनाने का जिस तरह का कोशिश की गई। इससे लगता है कि वहां जो तत्व हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिए काम किया, बांग्लादेश के विकास के लिए, शेख हसीना के समय में कुछ हद तक भारत से प्रतियोगिता करने की स्थिति में टेक्सटाइल में आ रही थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के प्रयासों से, और भारत ने उस पर कभी वो नहीं किया। भारत बल्कि चाहता है कि हाँ, बांग्लादेश तरक्की करे, नेपाल तरक्की करे, मालदीव तरक्की करे, भूटान तरक्की करे, और पाकिस्तान भी शांति से रह करके हमारे साथ अच्छे संबंध रखे, तो व्यापार हमारा एक समय में चलता था ना। ऐसी स्थिति में अब ये बात षड्यंत्र समझ में आ रही है।
अच्छा, अमेरिका तो चाहता है कि जो अमेरिका या जो डीप स्टेट जिसको कह सकते हैं, पहले भी इस बात के प्रमाण साबित आए कि शेख हसीना को हटाने में अमेरिका की दिलचस्पी भी थी, चीन की अलग निगाह है, और पाकिस्तान तो वापस निगलने के लिए बांग्लादेश को। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या फिर बांग्लादेश को निगल सकता है, फिर वापस उसी तरह से अपने गुलाम उसी तंत्र पे बना सकता है जब दूसरे लोग राज करें। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नेता को मारा गया, आरोप क्या लगाया, कहीं भारत वालों तो नहीं मरवाया। भारत ये नहीं कर रहा है। भारत तो ये कह रहा है कि वहां शांति स्थापित हो, क्योंकि वो भारत के ऊंचाइयों पर हमला हो रहा है, भारत के अधिकारियों उनके लोगों पर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है, तो भारत खुद कराएगा क्या? उनके मीडिया हाउस। और दूसरा यही एक सस्पेंस है, मोहम्मद यूनिस जो इस समय वहां कार्यवाहक देश को संभाल रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले मीडिया हाउस पर भी अटैक किया करके उसको तबाह करके आग लगाई गई है। इससे साबित होता है कि ये केवल जो दंगे हैं, जो अराजकता है, इसके पीछे भारत और बांग्लादेश के मासूम लोग नहीं हैं। इसके पीछे पाकिस्तान और वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो बांग्लादेश को तबाह करके उसको उसी स्थिति में रखना चाहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहे। वो वहां पर जिसको जो चीन अपना चाहता है कि मैं अपना वहां ठिकाना बना लूं, अमेरिका अपना अड्डा बनाना चाहता था कि भाई वहां पर हमें जगह दे दीजिए। बहुत सेंसिटिव जगह पर बांग्लादेश है, इसलिए उन पहलुओं पर भी चर्चा कर रहा हूं। घटनाओं पर तो आप रिपोर्ट रोज सुन ही रहे हैं कि यहां पर हुआ, रात को प्रदर्शन हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी जला दिया, वहां पर खड़े हो गए, वहां चले गए। और जितने उत्तेजक माहौल, जिसको कह सकते हैं कि घी डालना नहीं बल्कि पूरा पेट्रोल डाल करके आग लगाने की जो पूरी व्यवस्था में बांग्लादेश को तबाही, जो उसकी आर्थिक प्रगति हो सकती है। देखिए, शेख हसीना को हटा करके क्या बांग्लादेशियों को मिल रहा है? आज उसकी स्थिति पाकिस्तान की तरह बनाने की कोशिश है, उससे बदतर। जो आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहा था बांग्लादेश, भारत के सहयोग से, और दुनिया के और देश भी, यूरोपीय देश भी और अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से तो चाहता ही था कि हाँ भाई, हमारे संबंध उनसे व्यापार के रहे और आर्थिक संबंध भी रहे, उसका प्रभाव रहे। लेकिन सबसे अधिक यदि कोई चिंता या जिसके कहते थे संबंध रखने वाला है तो भारत और पाकिस्तान। उसने तो कई वर्षों से तैयारी की थी, ऐसा साबित हो रहा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जुल्फिकार अली भुट्टो भी तब से उनके मन में जो पराजय हुई 71 वार की, उस पराजय के बाद से लगातार कोशिश, कारगिल क्यों हुआ, मुशर्रफ ने क्यों किया, उनको था कि हम उसका बदला लें, हम बांग्लादेश की जो पराजय है उसका बदला लें। तो बार बार घुसपैठ, आतंकवादी हमले, हमारी सीमाओं में गड़बड़, चीन के साथ हाथ मिला करके चीन को सहयोग करना, चीन को अपने भूमि दे देना अक्साई चीन इलाके का। तो पाकिस्तान तो उस बांग्लादेश के उस घाव को, उस कह सकते हैं घाव, और खुद का बनाया हुआ है। पाकिस्तान के तानाशाहों ने जिस तरह बांग्लादेश को तबाह किया, उसी की परिणति है कि बांग्लादेश बना। लेकिन वो जो दूसरे सैनिक तानाशाह हैं मुनीर, उनको तो यही लगता है कि किसी तरह से, और आईएसआई तो सक्रिय रही, और वही इस्लामिक देश की जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र है, इसमें कभी ऑस्ट्रेलिया में हमला किया जाता है, कभी अमेरिका में किया जाता है, कभी कनाडा में किया जाता है, वो तत्व जो आतंकवादी समूह हैं। इसीलिए भारत बार बार कहता है कि दुनिया में कहीं भी हो, बांग्लादेश में हो, वो दूसरे देशों में हो, उनको नियंत्रित किया जाए। भारत ने भी उनके उच्चायुक्त, यहाँ पर उच्चायोग के कार्यालय, उनको राजनयिक को बुला करके फिर से चेतावनी दी। भारत विरोधी जो अभी भी है, एक तरफ वो कहता है कि हम भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीयों पर और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह से असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह से बांग्लादेश, ढाका ही नहीं अन्य शहरों में भी कैसे तबाही हो जाए, ये कोशिश केवल क्या यूनिस के समर्थक कर रहे हैं, या जो दूसरा गुट है जो चाहता है चुनाव से पहले, वहां चुनाव का कहा गया, चुनाव को टालने की कोशिश भी ये तरीका है ताकि सत्ता में कठपुतली बना रहे और जो चलाना चाहे उसको चलाता रहे। इस तरह से भारत के पड़ोस में ये लगी हुई आग, इसको बुझाने के लिए भारत सरकार कूटनीतिक तरीके अपना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस बारे में सोचना होगा कि पाकिस्तान का आतंकवाद बांग्लादेश को, देखिए रूस यूक्रेन का तो था कि वो इसलिए वो इसका हिस्सा रहा
लेकिन वो नहीं कह रहा है कि हम यूक्रेन को हम मिला देंगे। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया, हमारा कोई इरादा यूक्रेन को लेने का नहीं है, हम केवल उस इलाके की बात कर रहे हैं। यहां तो बांग्लादेश को तबाह करके पाकिस्तान किसी तरह से पूरा उसका कैसे हक हो सके, कैसे वापस उसके संरक्षण में आ जाए, ये जो कोशिश है इसे उजागर करने की जरूरत, और बांग्लादेश की जनता को भारत के जो समर्थक हैं उनकी सुरक्षा के लिए देर सबेर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए इस अराजकता से एक बहुत ही, बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है, लोग उसकी संस्कृति, महान बांग्ला संस्कृति जिसको कह सकते हैं, सही मायने में तो हमारा ही हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ठीक है वो अलग रहा है और अलग उसके अस्तित्व को भारत ने ही बनाया है। वरना उस समय भी चाहते तो भारत 71 वार के बाद सरेंडर 70,000 सैनिकों के बाद 1 लाख से ज्यादा उस समय कह सकता था कि ठीक है हम इस पर हम ही यहाँ नियंत्रण रखेंगे, हमारा प्रशासक रहेगा, हमारा सेनाधिकारी रहेंगे। शेख मुजीबुर रहमान के साथ ऐसा एग्रीमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं, भारत ने पूरा उनको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे करके आगे बढ़ने की पूरी मदद की। आज बांग्लादेश फिर से उसी अराजकता, उसी हिंसा का शिकार है जिसको एक बार फिर से राहत की आवश्यकता होगी। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो